आज हम एक बेहद गहरे और पवित्र विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, राधा रानी की भक्ति। जी हाँ, कृष्ण प्रेम का सार। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें वृंदावन की उस खास भावना के करीब ले जाती है जहाँ कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। अक्सर सुनते हैं, जिसने राधा को जान लिया उसने कृष्ण को पा लिया। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें कि राधा की भक्ति को इतना केंद्रीय क्यों माना गया है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि राधा केवल एक नाम या कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, वो तो भक्ति का उच्चतम शिखर है। उच्चतम शिखर। हाँ, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी। जैसा यहाँ बताया गया है, उनका प्रेम साधारण सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग है। ये निष्काम है। निष्काम मतलब बिना किसी शर्त या मांग के। हाँ, बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के, केवल पूर्ण समर्पण। अपनी खुशी नहीं, प्रियतम का सुख। ये निष्काम प्रेम वाली बात बहुत गहरी है। और खास तौर पे जब कृष्ण मथुरा चले गए जी, तब राधा ने विरह को भी एक तरह से पूजा बना लिया। ये बात सामने आती है कि उनके लिए कृष्ण शरीर नहीं, आत्मा थे। सही, उनका संबंध शारीरिक था ही नहीं, वो तो पूरी तरह आत्मिक था। हाँ, आत्मिक। इसीलिए शायद उन्होंने कभी विवाह की इच्छा भी जाहिर नहीं की। बिल्कुल, उनका प्रेम उस स्तर से बहुत ऊपर था और इसी वजह से अक्सर राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधे नहीं। हाँ, ये मैंने भी ध्यान दिया है। शास्त्रों में भी जैसे श्रीमद् भागवत में जिक्र आता है, कृष्ण को राधिका प्राणा सखा कहा गया है। राधिका प्राणा सखा, इसका मतलब? यानी राधा उनके प्राणों की साथी हैं, उनकी आत्मा का आधार। वो एक माध्यम है जिनके बिना कृष्ण के हृदय तक पहुंचना शायद कठिन है। और देखिए ना, मीराबाई, सूरदास, रसखान, चैतन्य महाप्रभु जैसे कितने ही महान संतों ने। हाँ, भक्ति आंदोलन के बड़े नाम हैं ये सब। बिल्कुल, इन सभी ने राधा को वही सर्वोच्च स्थान दिया है, अपनी रचनाओं में, अपनी साधना में। उनके पदों में अक्सर राधा ही कृष्ण तक पहुंचने का जरिया बनती है। सही कहा। और इसी निस्वार्थ समर्पण को दर्शाने वाली वो नारद मुनि वाली कथा भी तो है। हाँ, वो कथा बहुत प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण के सिर दर्द वाली। जी, जब कोई उपचार काम नहीं आया तो कृष्ण ने कहा कि किसी सच्चे भक्त के चरणों की धूल ही उन्हें ठीक कर सकती है। और तब रानियां संकोच कर गईं। रुक्मणी, सत्यभामा, उन्हें लगा कि भगवान को अपने चरणों की धूल देना पाप होगा। हाँ, वो पाप के डर से हिचकिचाईं। लेकिन राधा ने एक पल भी नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल दे दी और कहा कि अगर मेरे प्रियतम की पीड़ा मिट सकती है तो मैं हजारों नरक भोगने को तैयार हूँ। ये बात उनके प्रेम की गहराई दिखाती है। अपना सुख, दुख, मान, अपमान, यहाँ तक कि पाप पुण्य, सब गौण। यही तो, प्रियतम के सुख के सामने सब कुछ गौण। ये उनके समर्पण की शक्ति है, निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा। और ये भावना आज भी जीवित है ना, बरसाना में। हाँ, बरसाना उनकी जन्मभूमि। वहाँ मंदिरों में आज भी पहले जय श्री राधे बोला जाता है। अच्छा। संतों का भी यही मानना है, जैसा यहाँ बताया गया है, कि राधा का नाम जपना कृष्ण तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। कहते हैं इससे मन शांत और निर्मल होता है। जी बिल्कुल, बाहरी कोलाहल से हटकर एक आंतरिक शांति मिलती है। तो सार यही निकलता है इस पूरी चर्चा से कि राधा केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वो एक अनुभव है। हाँ, एक आध्यात्मिक अनुभव, आत्मा का परमात्मा की ओर बढ़ना, एक ऐसी अवस्था जहाँ प्रेम में मैं और तू मिट जाते हैं, एकाकार हो जाना। बिल्कुल। राधा की भक्ति असल में त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम सिखाती है। जैसा यहाँ स्पष्ट लिखा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और राधा के बिना भक्ति अधूरी है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, अगर राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का, तो इस निस्वार्थ समर्पण वाले प्रेम को अपने भीतर महसूस करना हमारे अपने जीवन और रिश्तों को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।